नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज हम लोग आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं। सभी को स्वागत है आज की कक्षा में। रामायण आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जो विजयादशमी के रूप में हम लोग उसका पर्व को उत्सव को पालन करते हैं, उसी संदर्भ में आज की कक्षा है। उसमें रामायण अथवा रावण का वध इसी दिन होने के कारण जो विजयादशमी के दिन भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उनके बुरे कर्मों के कारण राम ने उन्हें युद्ध में हराया। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसीलिए कई स्थानों पर, भारत के कई स्थानों पर रावण दहन व रावण मेघनाद व कुंभकर्ण की पुतलों की जलाने की जो परंपरा एक है, जो बुरी के ऊपर अच्छाई का प्रभाव को वहां दर्शाता है। इसीलिए प्राय मध्य प्रदेश अथवा कई जगहों में हम लोग देखते हैं इस प्रकार रावण दहन अथवा मेघनाद दहन अथवा कुंभकर्ण दहन की चिंतन किया जाता है। उसके बाद दुर्गा पूजा एवं महिषासुर का वध, जैसे उड़ीसा, बंगाल, आसाम इस प्रकार के जो प्रांत है, जो पूर्वीय प्रांत है, उसमें हम लोग महिषासुर वध का चिंतन करते हैं। विजयादशमी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, नवरात्रि के 9 दिन की पूजा और पूजा के अंतिम दिन में उपासना के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दानव का वध किए हैं। इसी के कारण इसी शक्ति को उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए विजयादशमी के रूप में हम लोग जश्न व एक उत्सव को पालन करते हैं। विजयादशमी के दिन प्राय रात्रि काल में विजयादशमी का पर्व हम लोग मनाते हैं। गांव में सारे देवताओं की एक जो टोली, जैसे कुछ परंपरागत ग्राम भ्रमण करते हैं, संपूर्ण देवताओं की मंदिर से प्रतिमूर्ति ग्राम भ्रमण किया जाता है और अंतिम में जाके धनुष के द्वारा रावण वध की तरह यहाँ महिषासुर की वध की चिंतन किया जाता है गांव के अंतिम स्थान में जाके। इसीलिए विजयादशमी हम लोग लगभग उड़ीसा, बंगाल एवं जो पूर्वी प्रांत है, आसाम इत्यादि प्रांत में हम लोग रात्रि काल में विजयादशमी को पालन करते हैं। कहीं कहीं ये महाभारत से भी जुड़ा संदर्भ है। इसलिए महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के समय जो अस्त्र शस्त्र को छुपाए थे, शमी वृक्ष के नीचे छुपाए थे, तो शमी वृक्ष के नीचे छुपाया गया था। विजयादशमी के दिन ही अपने अस्त्र शस्त्र को पुनः प्राप्त करते हैं और कौरवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो युद्ध का प्रारंभ करते हैं। इसीलिए विजयादशमी के रूप में उसी दिन ही पांडवों ने एक संकल्पबद्ध के रूप में लिए हैं। इसी कारण से शमी वृक्ष की पूजा एवं शमी के पत्तों के आदान प्रदान भी इस दिन किया जाता है। और विशेष करके आयुध का पूजा, अस्त्र शस्त्रों का पूजा इस दिन किया जाता है विजयादशमी के दिन। और सुरक्षा के दृष्टि से जो सेना व सैनिक श्रेणी में कार्य करते हैं, इसी दिन ही विजयादशमी के दिन दशहरा को आयुध व अस्त्र शस्त्रों की पूजा अपने स्थान में सुरक्षा के लिए करते हैं। वाहन व जो किताब, औजार व कलम व अन्य उपकरणों की, जो कंप्यूटर इत्यादि उपकरण है, उसी उपकरणों का भी हम लोग क्या करते हैं, पूजन उस दिन करते हैं विजयादशमी के दिन। और दक्षिण भारत में हम चाहे तो वहां सरस्वती माता जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि विद्यादात्री ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जो नवारण मंत्र 9 दिन तक हम लोग जाप किए हैं, उस संदर्भ में अंतिम दशम तिथि में शुक्ल पक्ष
आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को क्या न सरस्वती माता जी का पूजन दक्षिण भारत, आंध्र व कर्नाटक, इस केरल इत्यादि प्रांतों में दृश्यमान होता है। सरस्वती माता जी का दशमी के तिथि में पूजन किया जाता है। इसका विशेष महत्व है सरस्वती माता जी का पूजन। और अथवा अभिष्ट बीज मंत्र से, जैसे ओम ऐम बीज मंत्र होता है, ओम ऐम सरस्वती नमः, उसी बीज मंत्र का जाप भी किया जाता है। कई सारे स्थानों में इसको अति आडंबर के साथ दक्षिण भारत में प्रातः काल से प्रारंभ किया जाता है यह पूजा। जैसे रात्रि काल में उड़ीसा व पूर्व भारत में है, वैसे प्रातः काल में दक्षिण भारत में ये दृश्यमान होता है। और विजयादशमी राम जी का पूजा है, इसीलिए विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। इस कारण इस दिन भगवान राम की पूजा एवं रामायण का पाठ अवश्य करें। दुर्गा विसर्जन, जहां मंडप में दुर्गा प्रतिमूर्तियों का स्थापना किया जाता है, मूर्तिका दुर्गा प्रतिमूर्तियों का स्थापना किया जाता है, त्रिदिवस पूजा व नव दिवसात्मक पूजा के बाद दशमी तिथि में उसका विसर्जन किया जाता है, नवरात्रि के दशमी दिन में। और इसको भी बड़े उत्सव के साथ दशमी तिथि में दुर्गा माता जी का विसर्जन के साथ पालन किया जाता है। प्राय लगभग पूर्व भारत एवं पश्चिम भारत प्रत्येक प्रांत में ये दृश्यमान होता है। और अपने आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन नूतन वस्त्र का, किसी किसी ग्रामों में नूतन वस्त्र परिधान करने की एक परंपरा है। नूतन वस्त्र परिधान करके वहां जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद लेते हैं। विजयादशमी के दिन शुभकामनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। और किसी किसी संदर्भ में कार्य का प्रारंभ भी किया जाता है। नूतन कार्य का प्रारंभ शमी वृक्ष का पूजा व महाभारत में पांडवों के कारण अस्त्र शस्त्र वृक्ष के नीचे छुपाए रखने के कारण शमी वृक्ष का पूजा का महत्व इस दिन बहुत अधिक है। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ, क्योंकि दशमी दिन में देवी महात्म्य का पाठ करना अत्यावश्यक है, इसलिए पाठ के दौरान विशेष रूप से किया जाता है। ये विजयादशमी के दिन इसका समापन व देवी महात्म्य का पाठ विजयादशमी के दिन। रामचरित मानस का पाठ भी विजयादशमी के दिन किया जाता है, जबकि राम रावण को युद्ध में विजयी किए थे, इस कारण से रामचरित मानस का पाठ, इस अहोरात्र रामचरित मानस का पाठ भी किसी किसी स्थान में, अथवा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ इस संदर्भ में भी विजयादशमी के दिन लोग करते हैं। अथवा जो बुभुक्षिता, जो बुभुक्षितों को, जो बुभुक्षित हैं उनको भोजन भी दिया जाता है विजयादशमी के दिन। श्री राम रक्षा स्तोत्र, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अपराजिता स्तोत्र पाठ, क्योंकि नवमी तिथि तक हम लोग विशेष करके सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में रात्रि में शांत मूर्ति के स्वरूप को चिंतन करते हुए अंतिम दशमी तिथि में जो विजय मुहूर्त रहता है, जो एकादश द्वादश मुहूर्त विजय मुहूर्त रहता है, उसी विजय मुहूर्त में विशेष करके अपराजिता रक्षा स्तोत्र का पाठ करके कुछ जो पुष्प एवं जैसे अपराजिता पुष्प के द्वारा अपराजिता माला में उसको परिधान किया जाता है। श्वेत सरसों और श्वेत सरसों के साथ अपराजिता पुष्प, अपराजिता लटा माला, उसको एक ग्रंथि के जैसा यंत्रों के द्वारा धारण किया जाता है। अथवा अपने अभ्युन्नति के लिए अथवा शांति प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि वृद्धि के लिए घर में जिस स्थान में एक शुभ स्थान में अपराजिता स्तोत्र व अपराजिता मंत्र से पढ़ा गया जो वस्तु है, उसको जो हरिद्रा मिश्रित एक कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। उससे
समृद्धि वृद्धि होती है और 1 वर्ष तक उसको रखा जाता है। 1 वर्ष के बाद फिर से अपराजिता स्तोत्र का पाठ दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन किया जाता है। ये विशेष महत्व है अपराजिता स्तोत्र पाठ का, विशेष फलदायी है। और दुर्गा चालीसा भी, जहां जैसा समय के अभाव के कारण दुर्गा चालीसा भी आप लोग पाठ कर सकते हैं विजयादशमी के दिन। और हनुमान चालीसा भी हम लोग, जबकि राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा पाठ करने से अत्यंत लाभ होगा विजयादशमी के दिन, इसीलिए हनुमान चालीसा भी करें। अथवा जिसको समय अभाव हो, केवल अहोरात्र में देवी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी गायत्री मंत्र के जाप से भी अनेक मानसिक शांति से लेके अभ्युन्नति होगा। इस कारण से देवी गायत्री मंत्र का ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, इस मंत्र को बार बार जाप करें। और एक बार आवृत्ति कर लेता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। इस मंत्र को 1 माला अथवा 10 माला व 11 माला जाप करते हुए हवन इत्यादि प्रक्रिया भी किसी जहां जो दुकान अथवा कोई जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं व कोई किसी भी प्रकार के कार्य प्रारंभ करते हैं, इसी विजयादशमी के दिन करते हैं। इसीलिए ये स्वल्प वाला छोटा सा कक्षा था। आप सभी को स्वागत है और नेक्स्ट कक्षा में हम लोग मिलेंगे। और कल इस प्रकार आप जो भी अभिष्ट हो, आपको इच्छा हो, उस प्रकार के कार्य को संपादन करें। धन्यवाद है।